नमस्कार साथियों, मैं रेखा रानी। आज एक बहुत ही महान महापुरुष संत गाडगे महाराज जी के जन्मदिवस पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से और अपनी ओर से उन्हें उनके जन्मदिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। और उनके बारे में कुछ खास बात मैं लेकर आई हूँ जो शायद समाज में सब लोगों को जाननी ज़रूरी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सब बातें आपको पसंद आएंगी और मुझे आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संत गाडगे बाबा लोक सेवा स्वच्छता के प्रतीक, बुद्ध की विचारधारा के प्रबल समर्थक, पाखंड और मूर्ति पूजा के विरोधी, मनुवादियों के कट्टर विरोधी, शिक्षा के प्रचारक, श्रमजीवी संत, ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से शत शत नमन, वंदन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही मानवतावादी और संविधान प्रेमियों को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं हैं। संत गाडगे बाबा जी का जन्म महाराष्ट्र के अकोला जिले की तहसील अंजन गांव सुरजी के शेणपुर गांव में 23 फरवरी 1876 ईस्वी में भारतीय मूल निवासी बहुजन समाज की धोबी जाति में हुआ था। उनके पिताजी का नाम झिंगरा जी और माताजी का नाम सखुबाई था। उनके बचपन का नाम देवीदास डेबू जी झिंगरा जी जाणोकर था। स्त्री शूद्रोनाधीयताम के अनुसार स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। पढ़ाई तो दूर, साफ सुथरे कपड़े पहनना, बड़े मकान बनाना तक मना था। गाडगे बाबा के बचपन का कार्य जानवर चराना और खेतीबाड़ी में काम करना था। गांव के पशु चराने वाले दोस्तों के साथ एक भजन मंडली बना ली थी जो बुद्धवादी या मानवतावादी विचारधारा के संतों गुरु कबीर, गुरु रविदास, गुरु नानक देव, गुरु नामदेव, गुरु दादू, गुरु तुकाराम एवं गुरु चोखा मेला आदि संत गुरुओं के भजन गाते थे। वे भजन मंडली के माध्यम से दलितों, बहुजनों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, अंधविश्वासों से दूर करना, जीव हत्या ना करना, मद्यपान से दूर रहना, स्वच्छता पर ध्यान देना, मूर्ति पूजा ना करना, छुआछूत खत्म करना और चरित्र निर्माण पर विशेष जोर देते थे। तथागत भगवान बुद्ध की विचारधारा को लेकर चलने वाले डेबू जी अर्थात गाडगे बाबा जी ने कहा कि हमें स्वयं ही अपने इस दलित समाज, पीड़ित, वंचित और पिछड़े समाज के लिए कुछ करना होगा। यह दर्द हमारा है तो इसका इलाज भी हमें ही करना होगा। समाज सेवा के लिए घर का त्याग कर दिया। गांव में सफाई करना, उससे संबंधित उपदेश देना, साफ सफाई के बदले जो मेहनताना मिलता था उससे उन्होंने कई विद्यालय, छात्रावास, धर्मशाला, बारातशाला, आश्रम, स्कूल, महिला आश्रम, गौशाला, अस्पताल, तालाब और कुएं बनवाए। बाबा तो अनपढ़ थे लेकिन शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छे से जानते थे। सारी समस्याओं की जड़ ही अशिक्षा और अज्ञान है, वे ऐसा मानते थे। अतः दलितों और पिछड़ों को एक बार ललकारते हुए कहा कि कहते हो पैसा नहीं है तो खाने की थाली बेच दो, हाथ पर रोटी खाओ रखकर, पत्नी के लिए कम कीमती साड़ी खरीदो, समधी की खातिरदारी मत करो। गाडगे बाबा जी की धर्म पत्नी का नाम कुंताबाई था। बाबा की 2 बेटियां जिनकी शादी हो चुकी थी, एक पुत्र गोविंदा था। बाबा के गृह त्याग के बाद परिवार को अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े। पागल कुत्ते के काटने से गोविंदा की मृत्यु हो गई, अर्थात उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। किंतु पुत्र की मृत्यु का जरा भी गाडगे बाबा आहत नहीं हुए और ना ही उन्होंने मानव कल्याण का मिशन छोड़ा था। तो गाडगे बाबा और डॉक्टर अम्बेडकर, संत गाडगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समकालीन थे और उम्र में 15 वर्ष बड़े थे। वैसे तो गाडगे बाबा के लाखों अनुयायी थे जिनमें मजदूर से लेकर मंत्री तक थे, लेकिन विश्व गुरु के महापुरुषों में से एक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी उनके प्रशंसक थे। तो यहाँ ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्हें अपना गुरु मानते थे और बहुत बड़े इनके प्रशंसक थे। वे गाडगे बाबा से यथाकथा मिलते भी रहते थे। डॉक्टर अंबेडकर गाडगे बाबा को बोधिसत्व सा सम्मान देते थे। वे ज्योतिबा राव फूले के बाद सबसे बड़ा त्यागी जनसेवक मानते थे। दोनों ही एक दूसरे के प्रशंसक थे। डॉक्टर अंबेडकर कभी कभी गाडगे बाबा के भजन उपदेश सुनने जाया करते थे। गाडगे बाबा अपने अनुयायियों से डॉक्टर अंबेडकर की जय के नारे भी
लगवाते थे। डॉक्टर अंबेडकर को शोषित पीड़ितों का उद्धारक कहा था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कई अवसरों पर गार्ड के बाबा को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आकस्मिक परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, तो वो भीतर से काफ़ी टूट गए थे, क्योंकि वे मानते थे कि भारत के अछूतों पिछड़ों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में एक मसीहा मिल गया है। उन्होंने दुखी मन से कहा कि बाबा साहेब दलित समाज के 7 करोड़ बालकों को छोड़कर चले गए हैं। उनकी मृत्यु से ये बच्चे निराधार हो गए हैं। अभी अभी ये बाबा साहेब का हाथ पकड़कर चलने ही लगे थे। अगर बाबा साहेब कुछ दिन और रहते तो ये बच्चे चलने फिरने की हिम्मत करने लगते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण से संत गार्ड के बाबा बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने दवाइयाँ लेना छोड़ दी थीं। अंततः 20 दिसंबर 1956 को वे भी परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तो ऐसे थे हमारे महापुरुष संत गार्ड के महाराज। तो इन्हें एक बार मैं फिर से हृदय की गहराइयों से शत शत नमन करती हूँ कि हमारे जो समाज में ऐसे ऐसे समाज सुधारक हुए, जिन्होंने समाज का उद्धार करने के लिए, समाज में कुरीतियों का दमन करने के लिए अपने घर परिवार की फिक्र छोड़कर सारा समय अपने समाज की उन्नति और तरक्की में लगाया, और काफ़ी हद तक उसके पॉजिटिव रिजल्ट आज के समय में हमें नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज काफ़ी हद तक जागरूक होता जा रहा है शिक्षा के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। धन्यवाद।